हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। और उसमें हम बात मुख्यतः करेंगे उस्मान हाडी के बारे में। शरीफ उस्मान हाडी ये एक प्रकार वहां पर एक लीडर था, और ये लीडर तभी से बना हुआ था जब से इसने शेख हसीना को वहां से हटाया। शेख हसीना को हटाने के पीछे भी यही लड़के का एक प्रकार से मुख्य रोल था। और ये लड़का अलग अलग रिपोर्ट की अगर माने तो कहीं ना कहीं अमेरिका के सपोर्ट से बना हुआ था और अमेरिका बैक्ड था। और ये पूरा आंदोलन जो चला रहा था वो कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा रचित आंदोलन थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि शेख हसीना को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। और उसके बाद से ही कट्टरपंथी ताकतें वहां पर प्रबल हो गई, और वहां पर जो माइनॉरिटी हैं उनकी हत्याएं होने लगी, उन पर रेप होने लगे और उन पर जुल्म ढाए जाने लगे। ये तो थी भाई पहले की बात। लेकिन अभी हाल ही में उस्मान हाडी को किसी ने मार दिया, गोली मार दी। फिर उसको वहां ले गए सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, और उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश फिर से जल रहा है। और उसका पूरा जो आरोप है वो भारत पर लगाया जा रहा है, भारत की बात की जा रही है। जबकि अलग अलग रिपोर्ट की बात करें तो जिस व्यक्ति ने मारा है उसको, उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी जो प्रेमिका है वही इस बात को वेरीफाई कर रही है कि उस्मान हाडी को मारने से पहले जो जिसने मारा उसका प्रेमी बोल रहा था कि हम अब बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा एक घटना करने जा रहे हैं जो कि पूरे बांग्लादेश को जला के रख देगा। मतलब वहीं के लोग और वहीं के लोग वहां पर मार रहे हैं, लेकिन वहां पर आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं। ये तो एक बात है। दोनों ही चीजें हैं, कथित हैं या वास्तविक हैं, इसकी कोई ना तो पुष्टि कर पाएगा ना कोई पुष्टि कर सकता है। लेकिन अमेरिका के उसमें इन्वॉल्वमेंट की पुष्टि हर कोई कर सकता है, क्योंकि जैसे ही वहां पर उसकी हत्या हुई, अमेरिका एक का जो वहां पर राजदूत हैं या जो अमेरिका की एम्बेसी है वो एक शोक संदेश प्रसारित करते हैं एक्स पर, और कहते हैं कि भाई हमें दुख हुआ। और ये सारी चीजें मतलब एक प्रकार से संवेदना व्यक्त करते हैं उस लीडर की हत्या पर। तो ये पूरा का पूरा अमेरिका के द्वारा रचित एक प्रकार से साजिश दिखाई देती है। अमेरिका ने न केवल बांग्लादेश के अंदर, भारत के अलग अलग पड़ोसी देश अगर बात करें, नेपाल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी अपनी चीजों और अपनी सरकारें बैठा रखी हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठा रखी हैं कि भारत को एक प्रकार से कैटर किया जाए, भारत को एक प्रकार से दबाव बनाने के लिए इन फ्यूचर इस प्रकार की चीजें कर दो या अस्थिरता फैला दो उसके पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में, जिससे ये हो कि भारत को कभी अंदर अंदरूनी लड़ाई करवानी हो या कुछ भी ऑपरेशन करवाना हो तो वहां पर हो सकते हैं। अमेरिका की नीति ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, हर जगह अमेरिका ने यही किया। लोकल लोगों को हथियार दिए, लोकल लोगों को पैसे दिए, और उसके आधार पर एक संगठन खड़ा किया। और उस संगठन ने जो बनी हुई सरकार है उसके साथ लोहा लेना स्टार्ट किया, उससे लड़ाई करनी स्टार्ट की, और बाद में वही संगठन सत्ता में आ जाता है और एक प्रकार से अमेरिका की सत्ता हो जाती है। यही चीज हमने सीरिया में देखा। सीरिया को जिस व्यक्ति को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा था, वही अमेरिका उसके लिए 5 स्टार होटल बुलाता है, अमेरिका के व्हाइट हाउस में बुलाता है, और उसके साथ डिनर करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ये अमेरिका की हिप्रोक्रेसी और पाखंड निकलकर सामने आया है। लेकिन भारत को जबरन में घसीटना और अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश करना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भारत के अंदर, भारत के पड़ोसी देशों में चल रही आग से झुलसाना चाहता है। लेकिन भारत भी अभी तैयार है। भारत के जो भी हमारे विदेश मंत्री हैं या जो भी हमारा विदेश मंत्रालय है, उसने फर्म रिस्पॉन्स दिया है और कहा है कि इस प्रकार की घटनाओं से भारत का कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई सबूत है तो आप हमें बताओ, फिर हम देखते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा माहौल है। लेकिन हाल ही में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश फिर से जल उठा है, और वही माइनॉरिटीज पर हमले और कई चीजें, इवन एक माइनॉरिटीज को तो वहां पर लिंच भी कर दिया गया, जो कि रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और अमेरिका का इन्फ्लुएंस किस हद तक हमारे पड़ोसी राज्यों में है, उसके बारे में भी आपके क्या विचार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।